जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार सम्यक दर्शन के बिना यह जीवन व्यर्थ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना इस देह से विदा होना यह नरदेह की हार है। इस प्रकार निरूपण करके बार बार यह प्रेरणा देता है कि सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान है और चारित्र है वह एक के बिना शून्य के समान है। एक शून्य हो, दो शून्य हो, तीन शून्य हो, इस प्रकार से न जाने कितने शून्य हो, मगर उस शून्य के आगे एक न हो तो उनकी कोई महिमा नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार से दृष्टांत देकर आचार्य कुंद कुंद देव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग सिद्ध किया है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कोई अलग से प्रकट करना नहीं होता। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम पाता है। क्योंकि आत्म जागृति प्रकट होते ही क्षयोपशम ज्ञान में से अपनापन छूट जाता है
और ज्ञान स्वभाव में अपनापन स्थापित होता है। क्रियाकांड और बाह्य व्रतादि में एकत्व भाव जो था वह छूट जाता है और चैतन्य सत्ता में अपनापन स्थापित होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए जो चैतन्य तत्व का आश्रय लेते हैं और एक समय में अपूर्व सम्यक दर्शन पाते हैं, ऐसे जीवों ने संसार के सागर को अब गागर में भर लिया। परम कृपालु देव की भाषा में कहे तो जन्म तेना अल्प, अब उसके अल्प भव ही बाकी रहे हैं। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ऐसा समझ लो कि जैसे विराट सागर को गागर में ही नहीं एक चम्मच में भर लिया हो, बस उतना ही अब उसका भव भ्रमण बाकी है। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही वह दशा ऐसे ही होती है जैसे कोई घटादार पेड़ हो और उस पेड़ का जड़ से ही नाश हो गया हो, जड़ से ही उस पेड़ को उखेड़ दिया हो, फिर उस पेड़ में हरियाली लंबे काल तक रह नहीं सकती, क्योंकि उस पेड़ की जो जड़ थी जिसकी वजह से पेड़ तक पानी पहुंचता था, उस जड़ को ही जमीन से अलग कर दिया तो थोड़े दिन के लिए पेड़ हरा तो दिखेगा मगर फिर वह सूख जाएगा, उसका अस्तित्व भी वहां नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन प्रकट होना इसी का नाम है, मिथ्यात्व दूर होना इसी का नाम है कि मिथ्या दर्शन रूपी जो जड़ है वो जड़ निकलते ही वह जो संसार परिभ्रमण का जो पेड़ था वह भी सूखने लगता है और निकट काल में संसार परिभ्रमण का नाम निशान नहीं रहता। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही नया एक्सीलेटर देना बंद कर दिया है, अभी ब्रेक लगाई नहीं है। और ये बहुत जरूरी है कि ब्रेक लगाने से पहले एक्सीलेटर से पैर हटा देना चाहिए। तो दो बात है, सम्यक दर्शन और व्रतादि का पालन, मुनि धर्म का पालन। सम्यक दर्शन के बिना मुनि धर्म का पालन ऐसा है कि जैसे अभी एक्सीलेटर पर भी पैर रखा है और ब्रेक पर भी पैर रख दिया तो गाड़ी उछल करके खाई में गिरेगी। और ऐसे अनंत बार हमारी गाड़ी खाई में गिरी है कि मिथ्या दर्शन है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ नहीं है, एक्सीलेटर से पैर हटाया नहीं है और ब्रेक लगा दी, अर्थात मैं 5 पापों को नहीं करूंगा, ये ब्रेक लगा दी। तो इस वजह से भ्रमित हो गया कि मैं तो धार्मिक हूं और फिर वहां से पुण्य जो बंधा था उसे खर्च करने स्वर्ग में गया और स्वर्ग से फिर मर करके फिर एकेंद्रिय में गया, फिर पेड़ पौधे में गया, फिर आलू प्याज आदि जीवों में गया, निगोद में गया। इस प्रकार से संसार परिभ्रमण चलता रहा। सम्यक दर्शन की महिमा बताते समय ये कहे कि यदि तुम्हें पेड़ को नष्ट करना है तो तुम्हें जड़ मूल से निकालना होगा। डालियों को काटने से पेड़ नष्ट नहीं होता है, डालियों को काटने से पेड़ अधिक घटादार होता है। अभी बरसात के दिनों में देखो डालियां काटी जाती है, जितनी जितनी डालियां बाहर, और पेड़ को ऐसा कट करके रख देते हैं कि जैसे एक भी पत्ता उस पेड़ पर दिखता नहीं है। मगर 1 महीने 2 महीने में देखो पेड़ कितना हरा भरा हो जाता है, क्योंकि उसने जमीन से नाता नहीं तोड़ा है। ऐसे ही जो देह की मिट्टी के साथ में लगा हुआ है, ऐसा जो मिथ्यात्व का भाव है उस आत्मा में
संसार परिभ्रमण ऐसा फैलता है क्योंकि मूल से ही वह दूर नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्रकट होना माने समझ लो कि मोक्ष हो ही गया। आचार्य कुंद कुंद देव यहां 273वीं गाथा है। इस गाथा में सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि अभव्य जीव भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अभव्य जीव भी व्रतादि का पालन कर लेता है, मगर अभव्य जीव सम्यक दर्शन के बिना संसार परिभ्रमण करता ही रहता है और अनंत काल तक करता रहेगा। दो प्रकार के जीव है, एक भव्य और दूसरे अभव्य। भव्य जीव उन्हें कहते हैं जिनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की शक्ति होती है। अभव्य जीवों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की शक्ति नहीं होती। वो स्वभाव से ही अभव्य है और उसके स्वभाव में ही संसार परिभ्रमण लिखा है। उन्हें कभी भी ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य नहीं आता। अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता, भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता। अभव्य जीव हमेशा अभव्य रहेगा। जैसे संसारी मुक्त हो सकता है, अज्ञानी ज्ञानी हो सकता है, रागी वितरागी हो सकता है, मगर अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह अभव्य स्वभाव जीव का नित्य स्वभाव है। अभव्य परिणाम जीव का नित्य परिणाम है। ये अभव्य भाव जीव का पारिणामिक भाव है। इसलिए 5 भावों के जो भेद जानते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, उनमें पारिणामिक भाव के 3 भेद है। उनमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भेद जो बताए हैं, ये अनादि अनंत भाव को बताता है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो भव्य भी अनादि अनंत भव्य है, अभव्य भी अनादि अनंत अभव्य है। इसलिए हे भव्य जीव, तू आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही यहां पर आया हुआ है। सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना। मगर उसकी गारंटी क्या कि मैं भव्य हूं या अभव्य हूं? बहुत से साधक ये प्रश्न पूछते हैं, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, इसका पता कैसे चले? तुम भव्य हो, पहली बात तो तुम्हें भीतर में ये जिज्ञासा जगी है कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। इतना विचार तो आया, इतना चिंतन तो हुआ, यहां से ही तुम्हारी भव्यता की निशानी शुरू हुई। तुम्हें यह प्रश्न तो उठा, और एक बात कि मैं भव्य हूं, मैं भव्य हूं, क्योंकि भव्य जीव को ही ध्रुव ज्ञायक देव की बात सुहाती है। आज जो बात है वो ऐसी बात है कि तुम्हारे अनादिकालीन भ्रम को दूर कर देने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने एक जोर से हथौड़ा मारा है पुरानी अनादिकालीन मिथ्या मान्यता पर, कि जिससे हमारा भ्रम दूर हो जाए। ये गाथा का पाठ करते हैं जिससे आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि आचार्य देव का प्रमाण, आगम का आधार और इस गाथा का उद्धरण, इससे आपको और स्पष्टता होगी कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। ये गाथा का पाठ करते हैं 273, 273। वद समिधि गुत्ती ओ शील तव जिणवरे हि विपन्नतम कुवंतो वि अभवो अन्नानि मिच्छदिठिदु। जिनवर
देव के द्वारा कहे गए व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तप करते हुए भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष की श्रद्धा से रहित वह अभव्य जीव यद्यपि शास्त्रों को पढ़ता है तथापि ज्ञान की श्रद्धा से रहित उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता। इसमें तो संपूर्ण अष्टपाहुड़ ग्रंथ का सार आ गया। इसमें तो वर्तमान में जैन धर्म बचपन से मिला है और जो कुल परंपरा चल रही है उस कुल परंपरा को जड़ से उखेड़ने के लिए ये गाथा इतनी बलवान है। जिनवर देव के द्वारा कहे गए व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तप करते हुए भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। जिनवर देव क्यों कहा? क्योंकि आचार्य कुनकुन देव बार बार ऐसा रेफरेंस ले रहे हैं। जब कोई छोटे व्यक्ति की बात कोई नहीं मानता, तब मेरी बात कोई नहीं मानेगा तो मैं सीधी बात करूंगा कि देखो आचार्य कुनकुन देव ने ये कहा। या फिर किसी व्यक्ति के सामने, अब मुस्लिम कोई है, उनको मुझे बताना है कि तू मांस मत खा, तो वो कहेगा कि मैं तो खाऊंगा। फिर यदि मैं उसको बताऊं कि देख ये कुरान का चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37 उसमें लिखा है कि ये अल्लाह को तुम जो बकरा चढ़ाते हो, उसको ऑफर करते हो, उसका खून अल्लाह के पास में पहुंचता ही नहीं है, तुम्हारा भाव पहुंचता है तो भाव से भक्ति की जा सकती है, ये देखो तुम्हारे कुरान में लिखा है। तो तुरंत ही वो सुन करके वो कुरान खोलता है और उसमें वह लिखा होने से फिर वो अपने आप वो मानता है। और ऐसे ही मुस्लिम, जितने मुस्लिमों ने ये मांसाहार छोड़ा तो उन्होंने इस आधार पर, क्योंकि ये उनके ग्रंथों का आधार बनाकर, ऐसे ही यदि किसी क्रिश्चियन को कहना है तो उनकी बात, क्योंकि ऐसे मेरी बात वो नहीं मानेंगे। ऐसे ही कोई बच्चा है, वो उसको कहते हैं कि चल तू स्कूल से चल आजा, तुझे घर ले जाता हूं, वो कहेगा नहीं मेरी मम्मी आएगी मुझे लेने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी ने ही मुझे भेजा है, ये रही निशानी। तो तुरंत बच्चा चलने लगता है। तो जब अपनी बात से काम नहीं होता तो किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लेकर के बात करते हैं जिनके प्रति सुनने वाले को श्रद्धा है, अहोभाव है। इसलिए आचार्य कुंदकुन देव ने जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित व्रत का वर्णन किया कि भाई तुझे मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानना, तो जिनेन्द्र भगवान की बात मान। ये जो व्रतादि का पालन करता है वो कैसे व्रतादि का? कि जिनेन्द्र भगवान प्ररूपित व्रतादि का पालन करता है। व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तप। व्रत माने 5 महाव्रत, समिति 5 समिति, गुप्ति 3 गुप्ति, शील 18,000 प्रकार के शील और तप 12 प्रकार के तप। ये इस प्रकार से ये पांचों का वर्णन इसमें किया है कि ये करता हुआ भी ये जीव सम्यक दर्शन के बिना वो दुख भोगता है। तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए व्रत, वो व्रत जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए व्रत, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि व्रत तप करने वाले लोग ऐसी व्रत और तप की तपश्चर्या करते, जैसे किसी को मुस्लिम धर्म में वो भी तो तपश्चर्या करते हैं, वो भी तो व्रत करते हैं, वह भी तो रोजा रखते हैं, वह भी तो पूरे दिन भर खाना नहीं खाते, मगर फिर वो दिन में खाना न खा करके फिर रात को खाना खाते।
वह फिर दिन में पानी भी नहीं पीते। समुद्र में डुबकी लगाना हो, स्विमिंग पूल में जाना हो, तो रमजान महीने में रोजा वाला व्यक्ति वो समुद्र में डुबकी लगाता ही नहीं है, क्योंकि वो पानी भी होठ को छू जाएगा तो रोजा टूट जाता है। सोमालिया में मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग जाते ही नहीं है, पूरा समुद्र तट खाली पड़ा है और छोटे छोटे बच्चे वहां पर नहा रहे हैं, वो पानी में जा रहे हैं क्योंकि उनको रोजा नहीं है रमजान महीने में। तो वो जो पानी होठ को छू जाए तो उसका व्रत टूट जाए, मगर रात को फिर बकरे को काट करके खाएंगे। माने विवेक नहीं कि प्राणी को, किसी जीव को अंदर में दर्द और वेदना, वो विचार नहीं। और परंपरा से ये चलता आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने सिखाया उनको भी ये अच्छा लगता था। इसलिए तो एक व्यक्ति को पूछा कि तुझे कौन सा धर्म अच्छा लगता है, वो कन्वर्ट हो गया, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया। एक ही कारण से, क्योंकि उसको दो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, मछली और शराब। और जीसस मछलियां खाते थे और जीसस शराब पीते थे। बाइबल में तुम बाइबल पढ़ो तो तुम्हें पता चले। तुम कहां खोलते हो? तुमने अभी तक समयसार ही नहीं खोला था, बाइबल खोलने कहां जाओगे? तुमने अभी तक तत्वार सूत्र ही पूरा नहीं पढ़ा था। तुमने तो जैनियों की गीता नहीं पढ़ी थी, जैनियों का कुरान नहीं पढ़ा, जैनियों का बाइबल नहीं पढ़ा, तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा, तो और क्या पढ़ने जाओ? तो जब मैंने बाइबल का पूरा अध्ययन किया तो उसमें वायु नाम का चैप्टर पढ़ करके तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। एक एक वचन में तुम देखोगे जीसस को किस प्रकार की मछलियां अच्छी लगती है। और वो जीसस की खास मछलियां थी, वो खुद भी खाते थे और दूसरों के लिए वो खास खिलाते थे। दूसरों को वो जादूगरी करके कैसे मछलियों को इकट्ठी करते। यूट्यूब पर बहुत सी मूवी भी बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, कि वो कैसे मछलियों को निकालते हैं और लोगों को खाने के लिए देते हैं। तो उस व्यक्ति को शराब पीना है, मांस खाना है, मछली खाना है, और क्रिश्चियनिटी में उसका मना नहीं किया, इसलिए उसने वो धर्म अब अपना लिया। धर्म धर्म बोलना भी मेरा मुंह, थोड़ी जीभ, थोड़ी हिचकिचाहट होती है। उसने वह अपना लिया। इसलिए जैन धर्म में बताए गए जो व्रत है वो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित है। उन व्रतों के पीछे कुछ कारण है, वैज्ञानिक कारण है, कि भाई दिन में भोजन कर लेना चाहिए, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। मगर ये सब जानबूझ करके उल्टा हुआ। हमारा जो धर्म का स्वरूप उससे विपरीत हुआ। हम दिन में भोजन करते हैं, रात को भोजन नहीं करते। वो दिन में पूरे दिन भर भोजन नहीं करते और रात को भोजन करते हैं। ये उल्टा जानबूझ के करने के लिए। हम लोग मूछ रखते हैं तो दाढ़ी नहीं रखते। वो लोग दाढ़ी पूरी रखेंगे मगर मूछ निकाल देंगे, क्योंकि उल्टा काम करना था। हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य नमस्कार, उगते सूर्य को नमस्कार करते हैं। वो चांद की पूजा करते हैं, क्योंकि कुछ उल्टा करना था। हम लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं, वो उल्टे से लिखते हैं। वो जानबूझ करके कुछ उल्टा काम करना था। और ऐसी एक बात नहीं है, ढेर सारी बातें हैं। क्योंकि जब अहंकार आता है तो कुछ उल्टा करने का भाव आता है। नहीं तो मेरी पहचान कैसे रहेगी, मेरा अस्तित्व कैसे रहेगा? इसलिए आचार्य कुंद देव ने प्रारंभ में ही बता दिया कि ये जो व्रतादि है, ये व्रतादि जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित कहे गए ये व्रतादि की बात है। ये उस व्रत की बात नहीं है कि जहां लोग उपवास तो करते हैं, नगर गुजराती में એને ફરાળ કહેવાય, कि फ्रूट खाने की छूट है, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, मगर दूध पीने की छूट है, फ्रूट जूस पीने की छूट है, रात्रि भोजन का त्याग है। नहीं है। मैं रात्रि भोजन का त्यागी नहीं हूं, मैं तुमसे साफ कह देता हूं। क्योंकि रात्रि भोजन के त्याग में तो पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। रात्रि भोजन का त्यागी तो सूर्यास्त होने के अंतर मुहूर्त पहले तो भोजन उसका बंद हो जाता है।
यहां तो एक एक सेकंड गिन करके कि 7:12 पर सूर्यास्त हो रहा है, तो 60 सेकंड और है, लाओ दो और खा लूंगा, पेट भर जाएगा, कम से कम चलो। तो ये जो व्रत है, ये व्रत जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित व्रत की बात है, कि जिसमें जीवों की हिंसा अहिंसा उसके पीछे कारण है कि क्यों ये करना, क्यों नहीं करना। पहले मांस का त्याग, फिर वनस्पति का त्याग। तो कोई तर्क देता है कि मांस में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, मगर मांस में जो जीव है वो पंचेंद्रिय जीव है, वनस्पति में जो जीव है वह एकेंद्रिय जीव है। दोनों में फर्क है। अरे क्या फर्क है, जीव तो जीव होता है, पंचेंद्रिय और एकेंद्रिय। वो वेदना तो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय की वही है। और दो लोग सामने हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो रास्ते पर भीख मांगता है, जिसके पास में आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, माने ऐसा कुरूप व्यक्ति है। और एक व्यक्ति रास्ते पर भीख मांगता है जो हट्टा कट्टा है, पांचों इंद्रिय बराबर है। तो आपको पहले दया किसके ऊपर आएगी? कि बिना आंख वाले पर आएगी, बिना कान वाले पर आएगी? उस पर दया पहले आएगी। तो एक इंद्रिय जीव को तो आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो पहली दया तो उस पर आनी चाहिए। ये गाय भैंस पर दया क्यों आई? ये बात मुझे किसी ने पूछी कि पहले तो उस पर दया करनी चाहिए जो बेचारे बिल्कुल जन्म से मरण तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और कहीं जाते नहीं है, वनस्पति के जीव। तो बात ऐसी है कि उसके पास एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, उससे ज्यादा। जब वनस्पति को काटते हैं तो काटते समय वनस्पति में भी दर्द तो होता है, मगर उसका दर्द हमें दिखाई नहीं देता। और जानवर को काटते तो हमें आंखों से दिखाई भी देता है। दूसरी बात कि जो दर्द हमें दिखाई देता है वहां पर भी यदि करुणा नहीं आती, जो दर्द नहीं दिखाई देता वहां करुणा खा खाएगी। इसलिए जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको मैं फील भी कर सकता हूं, आज कोई जल रहा है, आज कोई आग में जल रहा है, तो मेरा ध्यान ही नहीं है, तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मगर मुझे पता भी चल रहा है कि ये जल रहा है और फिर भी मैं बचाने नहीं गया, तो कहेंगे कि ये दोष है, क्योंकि ज्ञान में आने पर भी उसके प्रति करुणा नहीं आई। ये विषय भी इतना सूक्ष्म है, क्योंकि राग का भाव उनके संबंध में होता है जहां जिसके प्रति हमारा ज्ञान होता है। जो ज्ञान ही नहीं है तो राग कैसे होगा? यहां पर सांप है, मुझे पता ही नहीं है, तो कुछ भाव नहीं आएगा, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। और जैसे ही ज्ञान हुआ कि सांप है, अरे भागो, वो भाव तब आया, भय का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव जब जानने में आया तब आया। जानने में आता ही नहीं तो राग भी नहीं होता। मगर दूसरी बात कि जानने के कारण राग नहीं हुआ, नहीं तो केवली भगवान को भी होता, उनको तो लोकालोक जानने में आता है। तो मुझे जो जानने के बाद में राग हुआ है वो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से हुआ है। तो यदि प्राणियों के प्रति करुणा का भाव नहीं आता, उसका कारण कि जानने के बावजूद भी क्यों नहीं आता? ये केवली को भी नहीं आता, मगर केवली को तो खुद के शरीर का भी राग नहीं है ना, दूसरे का राग नहीं है, नहीं खुद का राग नहीं। और पहले खुद का राग छूटा था, पहले मुनिराज को खुद का राग छूटा था। ये जीवों की रक्षा तो वे करते थे, नीचे देख करके चलते थे। तो तुम खुद तो शरीर को 2-3 टाइम भोजन करते हो, और गुरु को भोजन कराने की बात आए तो गुरु को तपश्चर्या कराते हो कि उनके कर्म की निर्जरा होगी, भूखे रहेंगे तो अच्छा है, उनके कर्म कटेंगे। ये बात बहुत अच्छी है, मगर तुम भोजन करते हो तो जो भाव अभी तुम्हें नहीं छूटा, ऐसा भाव फिर तुम दूसरों से शुरुआत कैसे करते हो? इसलिए पहले खुद से ही शुरुआत होती है। ये व्रतादि के पालन में, ये व्रत का पालन करता है
तो उसमें विवेक रहित व्रत की बात ही नहीं। अब रात को खाना खाएंगे, जैन धर्म इतना वैज्ञानिक है कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। उसका कारण यह बताया कि रात्रि के अंधकार में सूर्य प्रकाश की गैर हाजिरी में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और हम जो भोजन पेट में डालते हैं उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता, तो पेट में गया हुआ भोजन जो पचता नहीं है, अपचा हो जाता है। और सबसे ज्यादा सिरदर्द जो हमें होता है जब कब्ज हो जाता है, सीधा कनेक्शन उसका यहाँ के साथ में है। तो पेट में जो भोजन पचेगा नहीं तो सीधा सिर पर पहुंचेगा, विचार हमारे विचलित होंगे, और हमें जो आत्म साधना करनी है उसके लिए विचार फ्रेश चाहिए, तो पेट में ही गड़बड़ होगी। इसलिए देखना, वैद्य लोग कहते हैं सबसे ज्यादा बीमारियों की जो जड़ है वो जड़ पेट से ही शुरू होती है। पेट खराब है तो पूरा शरीर खराब होगा। इसलिए जो लोग पेट को ही कब्रिस्तान बना देते हैं, मेरा शरीर मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है कि जहां मरे हुए प्राणियों को अंदर डाला जाए, ये कोई ग्रेवयार्ड नहीं है। तो विवेक के बिना अब रात को खाना नहीं खाऊंगा, उसका कारण तो पता होना चाहिए कि उसमें जीवों की रक्षा होती है। असली कारण यह कि मुझे आत्म साधना करने के लिए रात्रि रात्रि भोजन का त्याग। फिर कोई लोग तर्क देते, महावीर भगवान के काल में तो ये बिजली नहीं थी, तो जीव थाली में आएगा गिरेगा तो दिखाई नहीं देता था, अभी तो दिखाई भी देता है। अभी तो इतनी लाइट आ गई कि बाहर उजाला है कि अंधेरा है पता ही नहीं चलेगा। कृत्रिम उजाला इतना करो कि पता ही नहीं चलेगा कि अभी रात है। ये लॉन्गियरबिन में, स्वालबर्ड में, नॉर्थ पोल में, वहां पर यही मैं देखता था, बाहर पता ही नहीं चले। और घड़ी में हो ये रात के 2 बजे मगर उजाला उतना है। और 6-6 महीने तक ऐसा होता है कि रात ही रात रहती है तो पता ही नहीं चलता। हाँ, इतना है कि वो लोग रात होती है तब लाइट बंद कर देते, माने घड़ी के टाइम के हिसाब से, और जब सुबह होती है तो लाइट चालू करते। वो सुबह होती नहीं, वो रात ही होती है, खाली वो टाइम के हिसाब से कि 8 से 4 का दिन का टाइम है तो लाइट चालू करो तो बस दिन हो गया, लाइट बंद करो तो रात हो गई। होती है 6 महीने तक रात ही। और रात में तो बत्ती भी जला सकते हैं। अब दिन में क्या करे, 6 महीने तक दिन रहेगा तो वो बत्ती तो बुझा नहीं सकते रात के टाइम पर। तो वो रात के टाइम पर फिर पर्दे चारों ओर से ऐसे बंद कर देते कि अंदर ऐसा ही फील होगा कि रात हो गई। तो उसका मूल कारण तो ये शरीर में भोजन पचे, इस वजह से आत्म साधना हो। फिर उससे पहले ही भोजन कर लेना, क्योंकि भोजन करने के बाद में फिर अपन को पानी पीना है तो 1 घंटे के बाद में प्यास लगती है, तो और पहले भोजन कर लिया। अब भोजन करेगा वो सूर्यास्त के थोड़े टाइम पहले, फिर प्यास भी उतनी लगेगी, फिर गला सूखेगा। इसलिए मुनिराज को तो देखो, जब भोजन करते हैं उसी समय पानी पी लेते हैं, तो उनका गला नहीं सूखता होगा 1 घंटे बाद। कि ज्यादा गला सूखने का कारण है कि जरूरत से ज्यादा भोजन किया। तब मुनिराज इतना जरूरत से ज्यादा भोजन करते ही नहीं है, इसलिए वो जो पानी पिया होता है वही उनके लिए 24 घंटे तक काम में आ जाता है। फिर जो मुनिराज भोजन करते हैं उस भोजन में इतनी सात्विकता होती है कि वो पेट की पूर्ति के लिए भोजन करते हैं, जीभ की पूर्ति के लिए नहीं। उनका भोजन भी आत्म साधना बन जाता है। ये सब कारण होने की वजह से मुनिराज को जब 24 घंटे तक आहार नहीं लेते, आज लिया और फिर कल लेंगे, और वह भी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है, कि उनके उनके अभिग्रह के अनुसार उन्हें आहार मिले भी नहीं भी मिले क्या पता। इसलिए ये व्रतादि का पालन करता हुआ ये मुनि
ये वितराग प्ररूपित व्रतादि का पालन करता हूं। माने अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इन व्रतादि का पालन करता होने पर भी वह सम्यक दर्शन के बिना संसार में भटकता है। ये अभव्य जीव की बात की, अभव्य व्रतादि का पालन करता है। फिर दूसरा है व्रत समिति। समिति समिति का ये 5 समिति होती है। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। एरिया समिति माने 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे मुनि, वो नियम उन्होंने पाला। भाषा समिति हित मित और प्रिय वचन बोलेंगे, जरूरत से ज्यादा न बोलेंगे, एक एक शब्द को तोल तोल कर बोलेंगे। ऐषणा समिति 46 प्रकार के अंतराय और दोष को टाल करके 46 दोषों से रहित आहार लेंगे। कैसा भी आहार, कहीं पर भी ऐसा नहीं लेंगे। उसके ऊपर तो कितना बहुत विस्तार से सत्संग हुआ है कि मुनिराज फिर आहार लेते हैं, नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं, सीधे ही किसी के घर पर चले नहीं जाते और रास्ते से निकलते हैं, फिर जो भक्ति भाव से उन्हें अपने घर पर लेकर के जाते हैं, तो शरीर को टिकाने के लिए वो आहार ले लेते हैं। मगर इतनी बात पक्की है कि दरवाजा खटखटाते नहीं। अब घर पे पहुंच गए, किसी के घर पे बेल नहीं बजा सकते, मगर नॉक कर सकते हैं। मुंबई में तो लोग डर जाते हैं, जैसे ही दरवाजा किसी ने खटखटाया सोचते महाराज साहब आए होंगे, महाराज साहब आए होंगे, क्योंकि बेल नहीं बजाते। तो अष्टपाहुड़ में और भी ग्रंथों में ऐसा मना किया कि मुनिराज है वो दरवाजा, घर का दरवाजा जाकर के नहीं खटखटाएंगे। क्या पता उसके घर में भोजन हो न हो, उसके प्राण को पीड़ा पहुंचे। क्या पता उसको देना था या नहीं देना था, वो भी पता नहीं है। तो उसके बहुत कारण बताए कि उसको देना था नहीं देना था। तुम उनके वहां पहुंच गए और सामने वाले को फिर देना पड़ रहा है, तो उसके प्राण को पीड़ा पहुंची तो हिंसा हो गई। उसे अंदर से नहीं देना था मगर बाहर से दे रहा है तो झूठ भी कर रहा है। और किसी को देने का भाव नहीं है अंदर में, फिर भी वहां से जाकर के लिया है क्योंकि पहुंच गए, उसको देना पड़ रहा है, तो चोरी भी हो गई। और दरवाजा खटखटाया, वहां पर अकेली लेडी घर में थी, पता भी नहीं था। और उसके साथ में, स्त्री के साथ में मुनि को रहना उचित नहीं है, तो ब्रह्मचर्य भी भंग हुआ। और फिर वो आहार लेकर के अपने जहां पर भी वास करते उपाश्रम में, तो इतनी देर तक आधा घंटा 1 घंटा रखा, तो वो परिग्रह नाम का पाप हुआ। ये 5 पाप हो गए। इसलिए ये व्रतादि की जो बात कही है कि ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज कि जो आहार लेने जाते हैं तो आहार में वहीं पर ही कर पात्र में आहार लेते हैं, रास्ते पर निकलते हैं, कोई भाव से उन्हें अपने घर पर लेकर के जाए तो ही उनके घर का आहार लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते, नहीं तो जीवन भर। ऐसा तो कितना मुनिवर राम सिंह ने लिखा है, जहां पर सिद्धों का अनादर होता हो उसके घर का पानी भी तुम मत पीना, उसके घर का खाना भी तुम मत खाना, भूखे रह जाना, मर जाना, मगर ये काम मत करना। जहां वात्सल्य हो तो वो करना, जहां पर भक्ति हो तो ठीक है। और मुनिराज में इतनी कला होती है कि वो भक्ति के भाव को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं उनके अभिग्रह के अनुसार, और इतनी सरलता होती है। ऐसी सरलता हमारे जीवन में आए, सरलता है, इसलिए तो मुनिराज बच्चे की तरह है, बालक की भांति है। तुमने कहा कि आ जाओ खाना खाने बैठ जाओ, तो तुम्हें जब 4 बार कोई कहे नहीं तब तक तुम बैठते नहीं हो। धर्मी जीव इतना सरल होता है, इतना सरल होता है
कि उसके अंदर इतना कपट ही नहीं रहता। भूख भी लगी है, सामने वाले के पास मैं जबरदस्ती खाना नहीं खा रहा हूं, वो प्रेम भाव से कह रहा है। फिर उसकी तिजोरी भी खाली नहीं हो रही, वो इतना निर्धन भी नहीं है, उसके पास में इतना धन है, उसके पास में इतनी अनुकूलता है, नौकर चाकर है, तो भाव है, उसके पास सुविधा है, उसके पास शक्ति है, और मेरा पेट भी खाली है और मुझे भी जरूरत है। मगर जब तक वो 4 बार कहे नहीं तब तक मैं थोड़ा अहंकार दिखाऊं, ये कपट, ये कुटिलता तुम्हें और संसार में भटकाएगी। तुम ये समझते हो कि मैंने तो कितना उत्तम काम किया, जब तक कोई 4 बार बोले नहीं तब तक मैं टेबल पर बैठता नहीं हूं। नहीं, तुम्हारी सरलता नहीं है, यह अहंकार है। सरलता माने बस विवेक से विचार करता है कि हां, उनके घर में अनाज की सुविधा नहीं है। मगर धर्मी जीव, साधर्मी जीव ऐसा सोचता ही नहीं है। कि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, बहुत नीची है। तुमको किसी ने तुम्हारे घर पर, किसी ने उसके घर पर बुलाया, इसलिए तुम किसी को तुम्हारे घर पर बुलाते हो। ऐसी जो तुम्हारी सोच है, इस सोच की वजह से ही क्या तुम ये धर्म धर्म की बातें करते हो। साधर्मी वात्सल्य का मतलब कि वो बुलाए न बुलाए, मुझे ये भाव आया है। मुझे ये अहोभाव आया। ये कोई संसार का रिश्ता थोड़ी है कि एक दिन मैं तुम्हारे पास गया, तुम एक दिन मेरे पास आए। रिश्ता ऐसा, संसार का रिश्ता ऐसा होता है, वो हमारे घर नहीं आते इसलिए हमें उनके घर नहीं जाना। यहां वात्सल्य है, वात्सल्य है। ये छोटी छोटी गिनती करना, हे बनियो बंद कर दो। इतने उदार, इतने सहज, इतने सरल हो जाओ। नहीं तो मुनिराज के पास में कब मुनिराज ये विचार करते हैं कि मैं इनके घर का खाना खाता हूं तो अब इनको खाना कब खिलाऊंगा। नहीं तो कभी खाना खाने जा ही नहीं सकते, आहार लेने जा ही नहीं सकते। तो ये गृहस्थ का पूरा कर्तव्य है कि मुनिराज को आहार देना, भक्ति से देना। और मुनिराज को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनके वहां आहार कैसे लूं, क्योंकि मैं तो कभी इनको बुलाऊंगा नहीं। साधर्मी, साधर्मी जीवों का तो वात्सल्य ऐसा होना चाहिए। और मैं मुंबई में कुछ दिनों से देख रहा हूं, होता है ऐसा। साधर्मी, साधर्मी सीधा ही जाकर के, किसी ने आमंत्रण दिया, ठीक है हम आपके वहां आ जाएंगे, सीधा उनके घर पर पहुंच जाओ, उनके किचन में पहुंच जाओ। मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, चलो मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, चलो मैं सब्जी ये ठीक कर देती हूँ, चलो मैं ये कर देती हूँ, चलो ठीक है तुम ये काम कर लो। उनका काम बांटो ने। 2 रोटी खाने से उनके घर की रोटी कम नहीं हो जाएगी, मगर उनके घर पर ऐसी सेवा करोगे तो सामने वाले जीव को तुम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। साधर्मिक या साधर्मी के प्रति वात्सल्य ऐसे होता है। बहुत ढंग होते हैं, मुनिराज का ढंग कुछ और है। वह शास्त्र लिख करके फिर गृहस्थों का भला करते हैं। उनके पास में अनाज नहीं है गृहस्थ को खिलाने के लिए, तो वो ज्ञान देते हैं। और गृहस्थ के पास में ज्ञान नहीं है तो उसके लिए तो, मगर एक बात खास याद रहे कि उन्होंने 2 रोटी खाई तो मुझे 2 प्रवचन देना ही पड़ेगा, ऐसी गिनती नहीं होती। इतनी सहजता होती है साधक के अंदर में, ये सब गिनतियां होती ही नहीं। और मारवाड़ी लोगों में मैंने एक बात देखी है, मैं इतने मारवाड़ियों से परिचित हुआ हूं। मारवाड़ी की बात तो कंजूस मारवाड़ी, कंजूस। ये कहावत, ये मुहावरा मैंने नहीं बनाया, कंजूस मारवाड़ी। मगर मारवाड़ी में मैंने एक बात देखी है, यदि तुम अपने घर पर खाना खा करके गए होंगे ना तो भी तुम्हें दोबारा खाना खिला देगा। उसका प्रेम उतना होता है। खाने के मामले में वो कभी कंजूस नहीं हुआ। मैं इतने मारवाड़ियों के पास गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये व्यक्ति कंजूस है। वो पेट भर भर करके और मुंह में डाले नहीं तब तक वो खाना पूरा नहीं होता। मैं सद्गुण तुमसे कहता हूं कि कितना भी वो दुनिया में रुपये को बचाता होगा, मगर खाने के मामले में सरलता के बिना धर्म है ही नहीं। अभी तुम समयसार मत पढ़ो, अभी तुम सरल हो जाओ। इसलिए मुनि बच्चे की तरह है।
बच्चे की तरह। वो सामने से कह देता है बस। मुनि की बात है। ओ हो, हम तो गृहस्थ है, अंदर ही अंदर सड़ते रहना, अंदर ही अंदर जलते रहना। वो 100 बार कोर खाएगा, 100 कोर खाने के बाद में भी अंदर में यही भाव आता रहेगा, नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है। वो 100 चम्मच से वो दाल पिएगा मगर नमक नहीं है, नमक नहीं है, नमक नहीं है। सरल व्यक्ति है, ये विकल्प आता है, वो कहेगा नमक दे दो बस। हाँ, मैं ये कहता हूं यदि विकल्प नहीं आता है तो ठीक है, मगर विकल्प आता है तो एक बार नमक डाल करके बाकी के टाइम पर तू अब चिंतन कर सकता था, मगर उसमें पता चलेगा दुनिया को कि ये कितना पापी है। और उसमें पता नहीं चलेगा, दुनिया को लगेगा कि देखो बिना नमक की दाल खा रहा है। तो दुनिया के सामने ख्याति पाने के लिए बहुत उपाय है, मगर जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित जो व्रत है उसको मैं साधन नहीं बनाऊंगा। मान के लिए धन कमा लेना, करोड़पति हो जाना, मान चाहिए तो, मगर व्रतादि का पालन करके मान कमाने, क्योंकि जो मान से मुक्त होने के लिए साधन था उसको ही मान में लगा दिया, तो अब मुक्ति कहां से होगी। इसलिए ये बात है, सम्यक दृष्टि अर्थात सरल जीव, उसके अंदर ड्युअलिटी नहीं है। और मेरे ख्याल से यहां बैठे हुआ एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके घर में रोटी की चिंता हो। बात रोटी की नहीं है, बात व्यवहार की है। बात रोटी की नहीं है, बात वात्सल्य की है, बात साधर्मी की है, बात प्रेम की है। और यदि प्रेम नहीं है तो परमात्मा बहुत दूर है। समय सार अभी बंद कर देना सचमुच, वरना तुम दूध तो पी लोगे मगर जहर बना दोगे, क्योंकि तुम सांप हो। मैंने तो चाहा था तुम गाय बन जाओ कि घास खा करके भी दूध बना दो। कुटिलता छूट जाती है। धर्म जब जीवन में अंतर में प्रकट होता है तो जीव इतना सरल होता है, कुटिलता मिट जाती है। मुनिराज ईशना समिति पूर्वक आहार लेते हैं। आदान निक्षेपण समिति पूर्वक वो जीवन जीते, वस्तु को लेते हैं, वस्तु को रखते हैं। तो कहीं जीव जंतु रहित। अब वो तो हमारे लिए भी, कहीं तुमने गरम गरम पतीली रखी वहां पर किचन में, तो देखा भी नहीं कि वहां पर छोटी चींटी हो सकती थी। कोई वस्तु लेने गए, रखने गए, और ऐसा तो बहुत बार होता है, बाथरूम में नहाने के लिए गए, सुबह एक बार भी देखा नहीं, सीधा ही पानी चालू कर दिया। और वहां पर कोई सूक्ष्म जीव हो भी सकते थे, एक बार वहां से उन जीवों को अलग भी करके हटा भी सकते थे, मगर वो विचार ही नहीं आया। तो वस्तु को लेना, वस्तु को रखना, ये मुनिराज मोर पीछी और कमंडलू और ताड़ के पान, ये तीन ही तो चीज उनके पास में होती है। और ताड़ के पान जो शास्त्र है वो तो छोड़ देते हैं। हाथ में तो दो ही वस्तु रहती है, पीछी और कमंडल। उनके पास तो कोई परिग्रह ऐसा होता नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें ही तो मुनि कहते हैं। इसलिए तो एक धागे का परिग्रह भी रहेगा तो वो मुनि धर्म में फिर लंबी लंबी जंजाल चालू हो जाएगी। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं नग्न भाव मुंड भाव। और इसका भी अर्थ लोग समझते कि भाव से कहा है ने, अरे भाव से कहा है, मुंड भाव से कहा है, बस भाव से ही फिर मुंडन करा ले, भाव से ही। फिजिकली बाल निकालने की जरूरत नहीं, तो फिर कैश लॉज क्यों करते हो, भाव से ही कहा था। वो तो बात ऐसी थी कि एक बार जब तू ये वस्त्र त्याग देगा और मुंडन कर देगा, उसके बाद में फिर तेरे हाथ में नहीं है। 4 दिन बाद बाल आ जाएंगे, 4 दिन बाद हो सकता है कोई तेरे ऊपर चादर उठा दे, तू ध्यान में बैठा है, तो वो तेरे वश में नहीं है। मगर एक बार तो तूने तेरी ओर से ये त्याग तो किया है, व्रतादि का पालन तो किया है। ऐसे ही प्रतिष्ठापन समिति का पालन करता है, तो मलमूत्र
पसीना उसका त्याग करता है तो जीव जंतु रहित स्थान पर करता है। ऐसे 5 समिति का पालन करता हुआ भी ये अभव्य जीव ये सब कुछ प्रॉपर करता है। जो कृपालु देव कहते हैं क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो अपूर्व अवसर में वहां अभ्यंतर ही अकेला नहीं कहा, बाह्यांतर कहा, अंतर से और बाह्य से, ये दोनों से, दोनों को बंद कर दो। तभी तो वो चैनल वाली लिफ्ट, अंदर से भी चैनल वाली लिफ्ट होती है, अंदर से बंद करो बाहर से बंद करो तभी तो ऊपर जाएगी। अंदर का दरवाजा खुला रखो तो भी नहीं जाएगी, बाहर का खुला रखो तो भी नहीं जाएगी। दोनों को बंद करो फिर बटन दबाओ, लिफ्ट ऊपर जाएगी। इसलिए ये दोनों बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो वह मुनि है। ये 5 समिति का पालन करता है, फिर गुप्ती 3 गुप्ती का पालन करता है। उसमें मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। उसका भी स्वरूप पता नहीं है। गुप्ती माने गुप्त हो जाना, असल में गुप्ती है, स्वरूप में गुप्त हो जाना, छुप जाना, अपने अंतर में ही ऐसे छुप जाना। जैसे कोई राजा किले में छुप गया हो तो शत्रु उसे पहचान नहीं पाते, कहां पर है, पकड़ नहीं पाते कहां है। ऐसे ही ज्ञानी का ध्यान आत्मा में चला गया और पता ही नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है, वो गुप्त हो जाना। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो अज्ञानी ऐसा मानता है मन से कुछ सोचना नहीं, वचन से कुछ बोलना नहीं और काया से कुछ करना नहीं, ये त्रिगुप्ती है। मगर वास्तव में उसका अर्थ अलग है कि जब आत्मा आत्मा में समा जाता है तब विकल्प नहीं होता, मन गुप्ती अपने आप हो गई। तब दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता, वचन गुप्ती अपने आप हो गई। और जब अंतर में लीन है तो काया कहीं जाती आती नहीं, तो काया वहां पर काय गुप्ती हो गई, शरीर में कहीं जाता नहीं। ये गुप्ती है, ये विकल्पों का मौन है, ये वाणी का मौन है। लोग मौन लेकर के बैठ जाते हैं। खाना खाओगे? हम्म हम्म 2 घंटे के बाद में चल सकता है। ये पूरा अंदर में जाली मगर कपट चल रहा है। ये कोई तपश्चर्या नहीं है। मौन, तुमको पता है मौन किसको कहते हैं? जहां पर से कनेक्शन छूट गया है, पर से नाता छूट गया है। यहां तो सब इशारों से बातें चलती। ये और ज्यादा खतरनाक। सीधी तरह से बोल देता कि 2 घंटे बाद खाना खाऊंगा तो बात निपट जाती वहीं पर ही। तो इतनी बात लंबी चलती, इससे अच्छा सीधा बोल देता 2 घंटे बाद खाना खाऊंगा। तो अंदर परिणामों का विचार ही नहीं है और दुनिया के सामने दिखावा करना है, मैं व्रती। ज्ञानी अर्थात बिल्कुल सिंपल हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा हूं ऐसा हूं, बस। इसलिए वो सीधा कह देता है मैं गुरु नहीं हूं, मैं बच्चा हूं। वो प्रामाणिकता से ही धर्म की शुरुआत होती है। और यदि आज सच्चा गृहस्थ होकर के जी रहा हूं तो कल सच्चा मुनि भी होऊंगा। जो सच्चा गृहस्थ नहीं हो पाया वो सच्चा मुनि भी कभी नहीं होगा। जो यहां ऑनेस्ट नहीं रहा वो वहां क्या ऑनेस्ट रहेगा? बात ऑनेस्टी की है। ये 3 गुप्ती का पालन करता है मगर अंदर से सम्यक दर्शन तो पाया नहीं। शील का पालन करता है, स्त्रियों से दूर रहता है मगर चित्त में चंचलता बहुत है, विकार के भाव बहुत भरे पड़े हुए, दुनिया को धोखा देने के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर अंतर से परिवर्तन आए। वो शील का पालन करते, 18,000 प्रकार के शील के नाम सब याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए। मगर वृत्तियों का क्या करोगे? दिन में भाव नहीं आएगा तो रात में आएंगे, जागते हुए नहीं आएंगे तो सोते हुए आएंगे, स्वप्न में आएंगे, उनका क्या करोगे? इसलिए ऑपरेशन तब तक नहीं होता। बस घर में रहता है, पति के साथ रहती, शील का पालन करती है,
इतना दोष लगता है, अपने पति के साथ में रहती, किसी और के बारे में अब सोचती नहीं, इस शील का पालन करती है। मगर मेरा पति ऐसा है, स्त्रियों को जब दो स्त्री एक दूसरे से मिलती है, मारो वर तो आवो छे, मेरा पति ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, ये तो महापाप का बंद करते हो। मैं सभी स्त्रियों से कहता हूं, अपने पति के बारे में जो भी निंदा करती है, वो क्या नहीं कर सकती है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिसके साथ शादी के बंधन में बंधी है और वादा किया था शादी के समय, उस पति को ही दुनिया के सामने खुला कर रही है। मेरा पति तो ऐसा ही है, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पति के बारे में बुरी बात कर सकती है तो वो चारित्र से भ्रष्ट भी हो सकती है, वो हो सकती है। इसलिए मैं सभी स्त्रियों से कहता हूं, कभी भी अपने पति की निंदा कभी भी मत करना दूसरों के सामने, क्योंकि सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलने वाला। तुम किसी कितनी भी निंदा करो, तुम अपनी असलियत बताते हो कि मैं अपने पति की निंदा कर सकती हूं, पति कितना भी खराब हो। दूसरों के सामने मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, पति ऐसा है। अरे दोष वाला है तभी तो गृहस्थ है, तभी तेरे साथ है, वरना जंगल में होता ना, वरना मुनि हो गया होता ना। मेरा पति अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। एक जगह में ऐसा ही हुआ था, वो पत्नी बहुत शिकायत करती थी, मैंने पति को बहुत समझाया, धीरे 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 समझाता गया, और एक दिन पति को भाव ही आ गया कि दीक्षा ले लेनी है। तो दीक्षा के लिए जब उसने पत्नी को कहा, तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा कि ये देखो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा तुमने ही तो कहा था कि पति सुधर जाए, ये सुधर गया। बोले मैंने ऐसा नहीं कहा था इतना ज्यादा सुधर जाए, लिमिट में सुधरे, ये थोड़ा ज्यादा ही सुधर गया। शील का पालन करता हुआ, कभी बुरे भाव आत्मा में उत्पन्न होंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होंगे। मैं तुम्हें हीनता नहीं, कभी भाव होंगे, किसी भी पुरुष के प्रति हो सकते, स्त्री के प्रति हो सकते। अरे परमात्मा तक बुरे भाव आ सकते हैं, परमात्मा की नग्न मूर्ति को देख करके विकल्प आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो उस वजह से तू हीन नहीं है, मगर उसका स्वीकार करके फिर उससे हटना भी है ना। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञायक हूं। फिर अपने पर आकर के फिर तुझे हटना भी है, फिर उसमें खींचातानी नहीं करना है। भाव आया, उसे विराम भी तो देना होगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जागृत है, ये शील का पालन करता हुआ भी, ये द्रव्यलिंगी मुनि तप करते हुए भी, अभव्य जीव ये 12 तप का पालन करता है, सभी तपश्चर्या कर देता है, उपवास करता है, एकासन करता है, वृत्ति परिसंख्यान, वस्तु को गिन करके खाता है, आइंबिल कर लेता है, सब करता है। मगर एक एक के पीछे उसके अंदर वृत्ति तो मलिन पड़ी हुई है। पूरे दिन भर भूखा रहता है, मगर खाना कब मिलेगा उसका इंतजार करता है। एकासन करने बैठता है तो सुबह 2, दोपहर में 2, शाम को 2, 6 रोटी खाता था, आज एकासन करने में 8 रोटी खा ली, सुबह की भी और रात की। वस्तु को गिन करके खाता है कि बस 2 ही वस्तु खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो अमेरिका में एक बच्चा मिला, वो कहता है मेरा भी आज व्रत है, 2 ही वस्तु खाता हूं, चिप्स और कोका कोला। तो विवेक नहीं है कि वस्तु की गिनती करके खाता है। अब आइम करता है, आइम करता है तो पहले कड़ू करिया तू कड़वा कड़वा पहले खा लेता है। उसमें भी डोसा उतरेगा तो डोसा में नमक नहीं होगा, मिर्ची नहीं होगी, मगर गरम गरम चाहिए। तो टच टेस्ट तो अभी छूटा नहीं, टच वो गरम चाहिए, टेस्ट नहीं होगा तो चलेगा। तो एक इंद्री से छूट करके दूसरी इंद्री में चला गया। फिर वो क्रिस्पी होना चाहिए, फिर वो सांभर के साथ में मिक्स हो गया होगा, सांभर यदि गिर गया तो वो डोसा, उसमें मजा नहीं आएगा।
रस का। इसलिए आयन भी लोग घर में नहीं करते, बाहर जाते। घर में 100 वस्तु कौन बनाएगा, बाहर जाके करके आ जाओ। ऐसे सब व्रत आदि का पालन हमने किया, मगर अंदर वृत्ति का ही ठिकाना नहीं है। वृत्तियों के ठिकाने के बिना व्रत का पालन करता रहा। धोती दुपट्टा पहन लिया, वहां पर ललाट पर तिलक कर दिया, ये सब बाहर की क्रिया करते रहे, मगर सम्यक दर्शन के बिना मैंने अनंत दुख भोगा है। बस मैं अभी पापी हूं, मैं स्वीकार करता हूं सहजता से। तो इतनी शांति रहती। मैंने कहा ना, कोई जब तक नहीं बुलाएगा मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, और अंदर अंदर से ही दुखी हो रहा हूं। पार्टी में गया, वो जब तक नहीं बुलाए मैं नहीं बुलाऊंगा, वो बुलाए नहीं तब तक मैं बुलाऊंगा ही नहीं। तो आधे घंटे तक वेट करता रहा कि वो कब आएगा इधर मेरे पास में। और वो आया, उसने कहा कि प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तब जाकर के तुमने कहा प्रणाम। ये बात पहले भी हो सकती थी, आधा घंटा पहले वो जैसे आया जाकर बोलते थे प्रणाम, तो आधे घंटे तक बैठ करके स्वरूप का चिंतन करते, इतनी उछल कूद नहीं होती, भाव नहीं बिगड़ते। सम्यक दृष्टि सरल होता है, वो कपटी नहीं होता। और स्त्रियों में यह कपट बहुत ज्यादा है, सीधी बात करती ही नहीं है, वरना स्त्री का भाव ही क्यों मिलता। इसलिए यदि साड़ी अच्छी पहनी और कोई कहे ना तारीफ करे, तो वो दुकान का पता नहीं बताएगी कहां से खरीदी है। और स्त्रियों का सबसे बड़ा दुख यही है कि शादी पार्टी में गए और एक जैसे कपड़े वाले दोनों मिल गए, वो सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि उसमें अपना अहंकार क्या रहा कि मेरे पास में जो है वो देखो दूसरों के पास में नहीं। इसलिए तो मैंने आप सबको सफेद पहना दिया कि बात ही नहीं कुछ, लाल पीला हरा। सम्यक दृष्टि जीव सरल है, सरल। बस બોલો હવે તમારા ઘરે ક્યારે જમવા માટે આવું? જમવાનો પ્રોગ્રામ હોય તો કેજો, આપણે આવી જશું હો, ગમે ત્યારે। બસ એકાદ બે વસ્તુ બનાવો તો એ ચાલશે, પણ આવી જશું। ગરીબ હોય પૈસાદાર હોય ગમે તે હોય, खाली वासण તમારા साफ होवा જોઈએ। माने चारित्र में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, मगर सरलता के बिना धर्म नहीं है। ये कुटिलता वाले जीव नरक में भी जगह नहीं मिलती, कुटिलता की वजह से। सरलता ठीक है। તમારા ઘરે આવું ચાલશે ને જમવા માટે? કોના ઘરે જમવા માટે બોલાવો છો બોલો? हाथ ऊंचो करो, कोना घरे जमवा आવું? अच्छा ठीक है, बहुत सरस। हाँ, अभी तो हाथ ऊंचा करने में भी थोड़ा हाथ में वजन पड़ रहा है। बस कहाँ कोई आ रहा है, भाव की बात है, प्रेम की बात है। ओहो, तुम भी पधारना, उमराला पधारना। तुम्हारी कोई फेवरेट आइटम हो तो बताना। मैं हर एक आइटम बना सकता हूं, तुम बताना तुमको कौन सी अच्छी लगती है, आस्क उमराला के नंबर पे भेज देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। दिल से बोलो ना, प्रेम से बोलो, और उसमें फिर चिंतन करो, ये मेरा स्वरूप नहीं है। धर्म होता है तो ऐसी कुटिलता वाले जीव को तो होता ही नहीं। सरलता, प्रेम और वात्सल्य। हे चैतन्य परमात्मा। आज का सत्संग ग्रांट रोड पर है, नाना चौक में ग्रांट रोड है। इतना सरल परिणामी परिवार है, इतना सरल परिणामी। आप सब पधारना, एड्रेस हम आपको भेजेंगे। ऐसे जीव जिनके घर पर बैठ करके मुझे यूक्रेन का वीजा मिला था, सरल परिणामी जीव है, बहुत बहुत उत्तम जीव है। ऐसे ऐसे जीव का इस काल में योग होना दुर्लभ है। आप सब मुंबई वासी, आसपास में रहने वाले, मुंबई के बाहर भाई अंदर मीरा रोड देश में रहने वाले, वो भी आ सकते हैं, दूर दूर से आ सकते हैं। 7:42 पर सत्संग होगा। आज डीसीडीपी दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग होगा।
बस जिंदगी को बहुत लाइट ले लो, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग बचा करके रखो, इस दिमाग का और भी कहीं उपयोग करना है साधना में। अभव्य जीव ये सब बाहर का व्रत तप करता है मगर सम्यक दर्शन नहीं पाता। शास्त्र को पढ़ लेता है, शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी, कंठस्थ करने के बावजूद भी बरसों बरसों तक वो शास्त्र को पढ़ करके भी, देखो अभव्य जीव यद्यपि शास्त्र को पढ़ता है तथापि ज्ञान की श्रद्धा से रहित शास्त्र पठन गुण नहीं करता। असली चैतन्य ज्ञान स्वभाव को महिमा नहीं देता, वो कागज के शास्त्र को महिमा देता है, असली ज्ञान स्वभाव को महिमा नहीं देता, महिमा नहीं करता। इस वजह से वह भटकता है। इसके बारे में आज शाम को चर्चा करेंगे। कल रात का जो सत्संग था, कल शाम का सत्संग किसी ने सुना था? वो सत्संग इतना अपूर्व सत्संग था, आपको नहीं लगा? मैंने रात को सुना, रात को मैं सुना, रात को 3 बजे तक मैंने सुना। थोड़ी देर ऐसे नींद आ गई मगर उठ करके 3 बजे तक 3 बार वो सत्संग सुन लिया। अंदर से इतना भाव आया, इसके लिए इतना भाव आया, वो सत्संग मुझे कैसे भी करके आज दोपहर में आपको भेजना है। भेज दे आज 1:24 पर, मुझे सभी को भेजने का मन हो गया। जिनको चाहिए, सबको नहीं भेजता हूं, जिनको चाहिए वो मैसेज करेगा और जिनका मैसेज मेरे पास आएगा उनको मैं भेजूंगा। बस जिनका मैसेज आएगा आस कुमराला के नंबर पर उनको जरूर भेजूंगा। बस कल का सत्संग भेजो। वो सत्संग ऐसा सत्संग था, क्या सत्संग था कि पर्याय द्रव्य की जब स्पर्शना करती है तो निर्मल होती है, बात ही झूठी है, स्पर्शना होती ही नहीं है, पर्याय द्रव्य में लीन होती ही नहीं है। ओ हो, द्रव्य में लीन होती ही नहीं है, द्रव्य में डुबकी लगाती ही नहीं है। डुबकी लगाए तो जब पानी में मैं डुबकी लगाता हूं तो पानी तो प्रवाही हो गया, और घन में डुबकी लगती नहीं है। लोहे का गोला हो उसमें डुबकी लगाऊंगा? ये ध्रुव चैतन्य तो घन है, उसमें डुबकी कैसे लगेगी? तो वो डुबकी का भाव रहस्यमयी, कितनी गहरी बात थी। रुचि वाले जीव को हम ये सत्संग जरूर भेजेंगे। आज तैयार अभी हो गया है, अभी आपको भेज देंगे। भगवान आपको आज थोड़ा ज्यादा बिठाया, 8 मिनट ज्यादा बिठाया। 8 से मुझे याद आ गया, आपको वो 8 नाम याद करने को बोला था, वो 8 मिनट से ही अभी याद आया। आज शाम को तैयार रहना। उस दिन बच गए थे, ऐसा ही है, हम बच्चे हैं ना, कभी भाव आता है कभी भूल जाते हैं। बच्चे की तरह ही जीवन जीने में सार है, और ऐसा ही मैं रहना चाहता हूं। आप सब बड़े बड़े लोगों को, माता पिताओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। भगवान चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।
अगणित हो वंदन अगणित।